हेलो गाइस, वेलकम इन माय चैनल फरीज मेकओवर। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हम बता दिए आप लोग को कि हम स्टार्ट कर रहे हैं 30 डेज का ब्यूटी पार्लर कोर्स, जो कि एक बेसिक कोर्स होगा। तो लास्ट वीडियो में आप जाके देख लेना, उसमें हम बताए हैं कि हम क्या क्या आप लोग को सिखाने वाले इस कोर्स में। तो उसमें डिटेल में हम बता दिए हैं पूरा कोर्स के बारे में। तो आज हम लोग का जैसे फर्स्ट क्लास है, तो फर्स्ट क्लास में हम पहले ही बताया कि हम सिखाने वाले हैं सबसे स्टार्टिंग में थ्रेडिंग, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है हम लोग के ब्यूटी पार्लर कोर्स के लिए और ब्यूटी पार्लर ओपन करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि थ्रेडिंग हम लोग कहाँ-कहाँ करते हैं। तो थ्रेडिंग हम लोग करते हैं, सबसे पहले हम लोग आईब्रो में थ्रेडिंग करते हैं। थ्रेड से ही हम लोग आईब्रो बनाते हैं। और हम लोग फोरहेड में थ्रेडिंग करते हैं। हम लोग साइड बॉक्स पे थ्रेडिंग करते हैं, अपर लिप्स में थ्रेडिंग करते हैं एंड हम लोग चिन में थ्रेडिंग करते हैं। तो ये सारा एरिया हुआ जहाँ हम लोग थ्रेडिंग करते हैं। तो ये आप लोग क्लियर हो गया थ्रेडिंग कहाँ-कहाँ होता है। एंड थ्रेडिंग के लिए हम लोग को कौन-कौन सा ऐसा सामान होता है जो हम लोग को ज़रूरी होता है। तो बहुत कम, मुश्किल से 4 से 5 ऐसा सामान होता है जो थ्रेडिंग के लिए हम लोग को ज़रूरी होता है। तो सबसे पहला जो होता है थ्रेडिंग के लिए हम लोग को ऐसा धागा चाहिए, ये ऑर्गेनिक ब्रांड का है और नंबर इसका 40। ये धागा हम लोग को चाहिए थ्रेडिंग के लिए। एंड दूसरा जो होता है, हमको चाहिए टेल्कम पाउडर। कोई भी टेल्कम पाउडर आप ले सकते हैं, ऐसे बॉक्स में डाल लेते हैं जिसमें ऐसा एक स्पंज भी होता है, तो ये आपको सुविधा होता है लगाने में। तो सेकंड आपको चाहिए टेल्कम पाउडर। थर्ड जो आपको चाहिए, ऐसा छोटा वाला सीजर चाहिए। आप देख सकते हो कितना छोटा सा सीजर है, ये छोटा सा सीजर चाहिए, छोटा वाला। एंड उसके बाद आपको चाहिए एलोवेरा जेल। आप एंड आप ऐसा एक ब्रश रख सकते हो, जो कस्टमर के फेस पे हेयर आ जाते हैं तो उसको क्लीन करने के लिए ऐसा एक ब्रश आप रख सकते हो। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम तो थ्रेडिंग धागों को करते कैसे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इस हैंड में, मतलब अपने लेफ्ट हैंड में थ्रेडिंग धागा को पकड़ना है एंड राइट हैंड से इसको लेना है, ऐसे मुंह में डाल दिया। और ये धागा को आपको ऐसे ढीला रहने दीजिए, आपको जाने दीजिए। और कहाँ तक इस ये धागा कितना हमको लंबा लेना है, बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। तो ये आपको एक मेजरमेंट लेना है। आप जब कस्टमर का काम करोगे तो खड़े होके करोगे, तो आपको देखना है कि आपके नाभि तक कितना आता है, ये धागा आपके नाभि तक कितना आ रहा है। जहां तक आपके नाभि तक आ रहा है उतना धागा आपको लेना है। एंड क्या करना है, इसको आपको कैसे पकड़ना है, ये जो रोल है इसको कैसे पकड़ना है। तो इसको क्या करना है, आप ये हैंड देखो, इसके बीच में 2 फिंगर ऊपर 2 फिंगर नीचे। एंड ये जो धागा हम जिसको हम मुंह में डाले हैं, इसको आप इधर से जाने दो। ये तरीका होता है पकड़ने का। और ये नाभि तक मेरा मेजरमेंट गया इतना लंबा। एंड हम 3 फिंगर लेंगे, 3 फिंगर लेकर के इसके बीच में डालें और ऐसे इसमें हम 6-7 पैंच लगा लेंगे। ठीक है। एंड इसको हमको पकड़ के रखना है। एंड यहाँ पर जो एक्स्ट्रा आ रहा है ना, ये वाला तो मेरा एक्स्ट्रा पार्ट हो गया, ये वाला धागा। तो इसको हमको इस फिंगर में एक पैंच लगाना है। और ये थंब से इस फिंगर में पहले पैंच लगा के इसको आप मोड़ लीजिए, ताकि अब ये रोल का धागा बाहर नहीं जाएगा। एंड ये थंब जो है, थंब से इस पे प्रेस करना है। अब क्या करना है, ये जो हम लोग फिंगर डाले थे ना, इसको जब हम लोग ऐसे खोलेंगे तो ये ओपन होगा। और जब ये मुंह वाला धागा जो है, मुंह में जो हम धागा डालें, इसको जब खींचेंगे तो ये बंद होगा। इससे ओपन, इससे बंद, इससे ओपन, इससे बंद। मतलब जब खोल रहे हैं तो ये ओपन हो रहा है, और जब मुंह वाले धागों को हम ऐसे खींच रहे हैं तो ये बंद हो रहा है। तो ऐसे सामने तुम लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो हम लोग प्रैक्टिस भी कैसे करेंगे, क्योंकि कस्टमर मेरा नीचे रहता है, हम लोग ऐसे खड़े होकर करते हैं और कस्टमर जो मेरा होता है ऐसे नीचे रहता है। तो हम लोग प्रैक्टिस भी ऐसा नीचे की तरफ ही करेंगे। इसको खोले, मुंह से खींचेंगे तो वो धागा हेयर को निकाल देगा। तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करना है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। जितना दिन ये क्लास चलेगा आप प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि सबसे जो टफ अगर काम होता है ना, तो थ्रेडिंग का ही होता है पूरा पार्लर में, मुझको जहां तक लगता है। क्योंकि इसको इसको एकदम परफेक्ट करना है। अगर खराब कर दिए तो कस्टमर आपके पास कभी नहीं आएगा। और ये काम अगर आप अच्छा कर रहे हो ना, तो कस्टमर और भी सर्विस लेने के लिए आपके पास आएगा। तो आपको प्रैक्टिस बहुत बहुत अच्छे से करना है। पहले आप ऐसे धागा पकड़ना सीखो, ऐसे
तो पहले आपको धागा चलाना ऐसे सीख लेना है, एंड आप रैंडम ऐसे चलाते रहो बस ऐसे। जब धागा पकड़ना सीख जाओगे ना, जब धागा पकड़ना सीख जाओगे तो क्या करना है, अपने पैर को, पैर में जो हेयर होते हैं छोटे छोटे, उसको आप रिमूव करो सबसे पहले। उससे को ही रिमूव करो तब सीखो। उसको जैसे आप रिमूव कर मतलब कर पा रहे हो, आपको लगेगा कि हम रिमूव कर पा रहे, तो किसी और के हैंड पे प्रैक्टिस करो, उसके लेग पे प्रैक्टिस करो। तुरंत में किसी के फेस पे आपको नहीं जाना है। और हाँ, ये धागा जब लोग पकड़ते हैं ना तो बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं करना है, बहुत ज्यादा लूज भी नहीं करना है। क्योंकि टाइट करने से क्या होगा, स्किन कट जाता है, और लूज करने से हेयर अच्छे से रिमूव नहीं होता है। तो आपको एकदम अच्छे से करना है। तो मान लीजिए ये आपकी क्लाइंट है, ठीक है, तो इसका आईब्रो हमको करना है। तो हम लोग कैसे आईब्रो करेंगे, तो आपका ये वाला राइट वाला जो आईब्रो है, ये राइट वाला आईब्रो, जब इस आईब्रो को करेंगे तब हम लोग कस्टमर के सामने खड़े रहेंगे। हम लोग सामने खड़े रहेंगे, एंड ऐसे हम लोग इनका इधर से आईब्रो करेंगे। मतलब सामने खड़े रह करके हमको क्या करना है, राइट साइड वाला आईब्रो बनाना है। एंड हम लोग जब लेफ्ट साइड वाला आईब्रो बनाते हैं ना, तब हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर के पीछे हम लोग खड़े रहते हैं। आपको हम दिखा देते हैं, ऐसे हम लोग कस्टमर के पीछे खड़े रहेंगे, एंड ये आईब्रो हम लोग का पीछे से बनेगा। कौन सा पीछे से बनेगा, ये लेफ्ट साइड वाला, एंड राइट साइड वाला सामने से। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है कि आईब्रो हम लोग कैसे बनाते हैं। तो यहाँ बोर्ड में हम एक आईब्रो ड्रॉ कर दिए हैं ताकि आप लोग को समझ में आए आईब्रो कैसे हम लोग बनाते हैं। इसके बाद हम क्लाइंट के ऊपर आप लोग को बना करके दिखाएंगे कि आईब्रो कैसे बनता है। लेकिन अभी आप लोग को ऐसे बोर्ड में हम एक थ्योरी दिखा देते हैं कि कैसे हम लोग कर सकते हैं आईब्रो। तो आईब्रो का मेजरमेंट हम लोग कैसे लेते हैं, आईब्रो का मेजरमेंट भी लेना तो जरूरी है। हम लोग जानेंगे ना कहाँ से हम लोग स्टार्टिंग करें और कहाँ एंड होता है। तो आईब्रो का मेजरमेंट हम लोग कैसे लेते हैं, तो ये नोज होता है ना, नोज के साइड से हम लोग को एकदम सीधा जाना है। ये मेरा हो जाता है स्टार्टिंग पॉइंट, ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट होता है हम लोग का आईब्रो का। यहाँ से अंदर का आईब्रो आपको कटिंग नहीं करना है। जब भी आप आईब्रो निकाल रहे हैं, इसके बाहर का जो भी अगर छोटे छोटा आईब्रो है, यहाँ पर कुछ भी छोटा छोटा आईब्रो है, तो आपको ये वाला रिमूव करना है। आप ये वाला रिमूव करोगे, लेकिन ये नोज के जो सीधा एरिया के बाद वाला जो है, इसको आप लोग को रिमूव नहीं करना है। आपको रिमूव इधर वाला करना है, इधर वाला को नहीं करना है। कभी भी इधर वाला आईब्रो रिमूव नहीं होगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये होता है, एंड लास्ट पॉइंट पहले दिखाते हैं आप लोग को। लास्ट पॉइंट क्या होता है, आपको नोज से जाना है, ऐसे जाना है। नोज से आपको एक मेजरमेंट देना है, आई के कॉर्नर से होते हुए जाना है। ये आई का लास्ट कॉर्नर है, यहाँ से आप लोग को जाना है। तो ये लास्ट कॉर्नर तक हम लोग का आईब्रो रहेगा, और इसकी लेंथ को हम लोग को टच नहीं करना पड़ता है। हम साइड वाला निकालेंगे, इधर का हेयर निकालेंगे, इधर का हेयर निकालेंगे, लेंथ को हम लोग टच नहीं करते हैं। और ये मेजरमेंट कितना लंबा रहेगा, ये अगर नीचे बहुत ज्यादा नीचे है तो हम एक दो निकाल सकते हैं। लेकिन ये कॉर्नर से जो हम लोग का लाइन जाएगा, कॉर्नर से जो हम लोग लेके जाएंगे, तो इस एरिया के इधर वाला, जो इस साइड वाला है, मतलब इससे पहले वाला आईब्रो हम लोग नहीं निकालते हैं। इसके बाद वाला हम लोग, अगर छोटे छोटे आईब्रो तो इसके बाद वाला निकाल सकते हैं। इस कॉर्नर के पहले वाला आईब्रो हम लोग नहीं निकालेंगे। इसके बाद हम लोग आर्च पे आते हैं। तो आर्च क्या होता है, यहाँ से हम लोग का एक फोल्डिंग आता है, आईब्रो का फोल्डिंग यहाँ से हम लोग का आता है। तो आर्च हम लोग कैसे देखेंगे कि आर्च कहाँ है हम लोग का, तो सेम उसी जो नोज के कॉर्नर से हम लोग जाएंगे, आई बॉल के मिडिल से हमको लेके जाना। आप देखो आई बॉल के मिडिल से हम लेके गए हैं, आई बॉल के मिडिल से आपको जाना है। तो ये जो कॉर्नर आएगा, इसको आर्च हम लोग बोलते हैं। यहाँ से हम लोग का बेंड होता है आईब्रो, और ये जो होता है, ये 60 डिग्री पे हम लोग इसको बनाएंगे। इसको 45 डिग्री पे बनाते हैं, इसको 90 डिग्री बनाते हैं। फिर से आप लोग बता देते हैं, इसको 90 डिग्री बनाएंगे क्योंकि हम लोग का आईब्रो ये सीधा रहता है, तो ये 90 डिग्री पे ही हम लोग रहने देंगे। ये थोड़ा फोल्ड रहता है, तो इसका मतलब ये 60 डिग्री पे हम लोग का बनता है, और ये पूरा नीचे की तरफ डाउन रहता है, मतलब ये
45 डिग्री पे रहता है। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा कि कैसे आईब्रो को हम लोग एक शेप देते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया हो, लेकिन फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। तो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि हम लोग रियल में क्लाइंट के ऊपर कैसे आईब्रो करते हैं। लेकिन हाँ, तब तक आप लोग को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, आप लोग को धागा पकड़ना पहले अच्छे से सीखना होगा। आपको नहीं समझ में आ रहा, आप लोग 2 बार 3 बार मेरे वीडियो को देखो, आप लोग को जरूर समझ में आएगा। तो आई होप आप लोग कर लोगे। एंड प्रैक्टिस बहुत मस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग को प्रैक्टिस करना है। और मेरा ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो और कहीं भी थोड़ा-सा लग रहा है कि हाँ, नॉलेज मिला है, तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।